बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आजकल के ज़माने में तालीमी इदारों में जो माहौल हो गया है वो बहुत ही बदतरीन हो गया है। वहाँ पे तालीम से ज़्यादा गैर अखलाकी सरगर्मियों को फ़ोकियत दी जाती है। अभी हाल ही में पेशावर की यूनिवर्सिटी NCS में एक बहुत ही बदतरीन वाक़या हुआ है जिसमें एक खातून उड़िया लिबास पहन के डांस कर रही हैं, गाने गा रही हैं। आप लोग भी ये वीडियो देखें। बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जी। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। क्या ये किसी इस्लामी तालीमी इदारे में ज़ेब देता है कि ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जाए जिसमें इस किस्म की उर्यानियत फैलाई जाए। अभी थोड़े दिनों पहले ही हिरा मानी भी इसी किस्म के एक्शन करती हुई डांस कर रही थी, लेकिन उनके बारे में ये था कि उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो थोड़ा बेहतर था। लेकिन ये जो खातून है इन्होंने तो तमाम हदें तोड़ दी हैं। इनका लिबास देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और वो भी पेशावर जैसे शहर में जहाँ पे हर औरत पर्दे में बाहर निकलती है। वहाँ पे ऐसी उर्यानियत फैलाई जा रही है। कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उन्होंने तो जो बात करी है वो ना समझ में आने वाली है। आप भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ NCS में हुनर मेले के नाम से एक नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसको 313 नामी इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने तरतीब दिया था। इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी मुआशरे के हुनरमंदों के हुनर लोगों के सामने लाने का था। हुनर मेले के इनेकाद के लिए 313 जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र कंपनी है, NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम पेशावर से रब्ता किया। हुनर मेले के मकासद को सामने रखते हुए NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम की मैनेजमेंट ने मेले की इनेकाद की इजाज़त दी। हुनर मेला तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हुनर मेले के अख्ताम पर 313 के मुंतज़मीन ने एक म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें एक नाखुशगवार वाक़या सामने आया, जिसमें गैर मुल्की सिंगर ने हमारे इक़दार के खिलाफ लिबास पहन रखा था। गैर मुल्की फीमेल सिग्नल का म्यूजिक प्रोग्राम का हिस्सा बनना हमारे लिए हैरान कुन था, जिसका प्रोग्राम से पहले इदारे के मुंतज़मीन से कोई बात शेयर नहीं की गई थी। NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम की मैनेजमेंट ने इवेंट ऑर्गेनाइजर से उनके लिबास पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमें एहसास है कि इस नाखुशगवार वाक़े से बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई होगी, जिसके लिए हम सबसे बेहद माजरत ख्वाह हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि प्रोग्राम लिहाजा मुकम्मल तौर पर एक बाहर की पार्टी का प्रोग्राम था, जिसके लिए NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम पेशावर ने सिर्फ जगह दी थी। ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हम आइंदा एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजर्स के प्रोग्राम NCS यूनिवर्सिटी सिस्टम में अलाउ नहीं करेंगे, और अगर जरूरी हुए तो उनके प्रोग्राम की मुकम्मल स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग करेंगे। हम एक बार फिर उन सब लोगों से माजरत ख्वाह है जिनकी इस वाक़े से दिल आज़ारी हुई हो। इंतज़ामिया है उनकी भी आपने वीडियो देख ली होगी। वो तो बरी ज़िम्मा हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं था। हाँ, ये तो बाहर की पार्टी थी जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, और हमें ये लाइलम रखा गया था कि कोई गैर मुल्की सिंगर भी आ रही हैं जो कि उड़िया लिबास में आएंगी। उन्होंने बोला हमें तो कुछ पता ही नहीं था, जबकि ऐसा नहीं होता। जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो इंतज़ामिया को सबसे पहले बताया जाता है, और सारे जो अदाकार या गुलकार आते हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनके पैसे वगैरह तय होते हैं, उसके बाद ही तमाम इवेंट होता है। और क्योंकि इंतज़ामिया की बग़ैर रजामंदी के इवेंट हो ही नहीं सकता, तो ये जो साहब बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इंतज़ामिया भी इसमें मिली हुई है,
اور یہ جو غیر ملکی صاحبہ عریہ لباس پہن کے آئی ہیں، یہ انتظامیہ کو پتہ تھا کہ اگر ایسی بات ہوتی انتظامیہ کو نہیں پتہ تو جب یہ شو کرنے آئی تھی تبھی روک دینا چاہیے تھا یا تو ڈریس چینج کروا دینا چاہیے تھا۔ یہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہی معاملہ ہوا ہے، چاہے انتظامیہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو انتظامیہ سے سب سے پہلے ہی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ تمام پیسے انتظامیہ کو ہی دینے پڑتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غیر ملکی سنگر بھی آ رہی ہیں اور اتنا غیر اخلاقی لباس پہن کے آ رہی ہیں۔ یہاں پہ جو ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کالج میں، وہاں پہ جو آج کل ہو رہا ہے تو عریانیت کو زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہیرا مانی بھی گئی تھی کالج میں، تو انہوں نے جو ڈانس وغیرہ کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ عریانیت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے لباس تو پھر بہتر پہنا ہوا تھا، لیکن جو وہ گانے گا رہی تھیں اور جو ایکٹ کر رہی تھیں وہ بہت ہی زیادہ عریانیت بھرے تھے۔ تو انتظامیہ کو ان سب چیزوں کو روک تھام کرنی چاہیے، ورنہ جو ہماری نسل ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہیے، لیکن وہاں پہ ناچ گانوں عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ گندا ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کوئی اچھی تعلیمی سرگرمیاں لے کے آنی چاہیے، کوئی اچھی سی ایکٹیویٹیز لے کے آنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک اچھے شہری، ایک اچھے انسان بن کے نکلیں، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ وہاں سے نکلیں تو بالکل بگڑ کے نکلیں۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔